राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2024 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो कि रंभा एकादशी पड़ने जा रही है, यह एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, 27 तारीख को या 28 अक्टूबर को। पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ता है। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है। एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन 11 माता की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि 11 माता जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है 11 माता को, इसलिए इस तिथि को 11 के नाम से भी जाना जाता है। जो एकादशी तिथि है, यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान हरि विष्णु की विशेष करके पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों एक ही हैं। रंभा एकादशी, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। कार्तिक माह का महीना चल रहा है तो माता तुलसी की भी पूजा का विशेष बताया गया है। हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में एकादशी हो या कोई भी तिथि हो, तुलसी पूजा नहीं रोकी जाती है, उन्हें बराबर पूजा की जाती है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रंभा एकादशी व्रत कब किया जाएगा। रंभा एकादशी व्रत किया जाएगा 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 5:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगा 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:51 तक। उदया तिथि के अनुसार और नियम के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नियम है उनके अनुसार एकादशी व्रत किया जाएगा 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। इस दिन गोवत्स द्वादशी भी है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:32 पर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी 28 अक्टूबर 2024 सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक। अमृत काल सुबह 8:12 से 10 बजे तक प्रातः काल। राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी, आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त है शाम को 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:58 पर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी, हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल से दोपहर 1 बजे तक। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। पारणा का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है बहुत ही शुभ समय है। इस शुभ समय में एकादशी व्रत का पारणा अवश्य ही कर लें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से और कहा कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका अत्यधिक स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभामा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए थे। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न बनाए। यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखे हुए, भूख की चिंता में पड़ गए। सूर्यास्त हो गया, रात्रि आई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे नरश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर तथा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत और आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर शोभ शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्घर्ष नामक नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उन्हें वह मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया
तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं, उनमें से मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो अथवा काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक ही समान होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। युधिष्ठिर की जय हो। सभी दिव्य ऋषियों की जय हो। दृश्य ऋषियों की जय हो। अदृश्य ऋषियों की भी जय हो। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।